अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 और 10 डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.10 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, फाइंड दैट लीस्ट नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1,09,087 द आंसर इज अ कंप्लीट स्क्वायर। अब ये उसने एक वैल्यू दी हुई है, ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। वो पूछ रहा है जी ऐसी वैल्यू फाइंड करें जो इस डिजिट में से हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो आंसर आए वो एक कंप्लीट स्क्वायर हो। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसका नियरेस्ट कंप्लीट स्क्वायर क्या आ रहा है हमारे पास। तो ये फाइंड करने के लिए हम इसको जो है वो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे डिवीजन मेथड के थ्रू। हमने इसको सॉल्व किया है तो एक कंप्लीट स्क्वायर जो है वो 30 का हमारे पास आ रहा है, और एंड पे जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है वो है 187। अब लीस्ट नंबर जो होगा वो रिमाइंडर ऑफ द गिवन नंबर होगा, तो हमने इसको आंसर में लिख देना है 187। आपने ये वाला जो है प्रोसेस करना है अपने सोल्यूशन में, और इसका जो आंसर है वो 187 आएगा। अब कोई भी आपको नंबर गिवन होगा यहाँ पे जिसका वो कह रहा है, वो आपसे पूछेगा कि इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो नंबर है वो एक कंप्लीट स्क्वायर में आ जाए, तो आपने उसका थ्रू डिवीजन मेथड उसको सॉल्व करना है। अब देखिए 187 हम पे हमने क्यों रोका है, क्योंकि इससे आगे हमारे पास कोई डिजिट नहीं है जिसको हम नीचे उतारें और ये मजीद सॉल्व हो, तो ये इसीलिए यहाँ यहीं स्टेबल हो जाएगा, और जो रिमाइंडर इसका होगा वही वो डिजिट होगा जो इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट हो, तो इसका आंसर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आए। ठीक है, ये एक समाल सा क्वेश्चन था लेकिन ट्रिकी है। आपने ट्रिक याद रखना है कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने उसको पहले एक दफ़ा सॉल्व कर लेना है डिवीजन मेथड के थ्रू, और जो आपके पास ऊपर आंसर आएगा, लेकिन लास्ट डिजिट हमने 87 उतारा था, 87 के बाद कोई डिजिट ही नहीं है जो हम नीचे उतारें, तो ये जो है ये हमारे पास रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट होगा इसमें से, तो ये इसका जो आंसर रहेगा वो कंप्लीट स्क्वायर रहेगा। जो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द ग्राउंड ऑफ ए सर्कुलर रीजन एट ए रेट ऑफ ₹2 पर स्क्वायर मीटर इज 4928। फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड। अब वो कह रहा है कि एक ग्राउंड है सर्कुलर शेप में, उसमें जो उसको लेवल करने की कास्ट है पर स्क्वायर मीटर की वो ₹2 है, तो उसकी जो टोटल कास्ट है वो है 4928, और उसका जो है हमने रेडियस फाइंड करना है। पहले तो हम उसका एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालने के लिए हमें जो गिवन वैल्यूज हैं वो एक उसकी कास्ट पर मीटर स्क्वायर की है और एक टोटल कास्ट है। अब आपको पता है कि जब हम किसी भी चीज़ की टोटल कास्ट निकालते हैं तो उसकी पर स्क्वायर मीटर कास्ट को उसके एरिया से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास टोटल कास्ट आ जाती थी। अब यहाँ पे हमें टोटल कास्ट क्योंकि गिवन है, एरिया हमने फाइंड करना है, तो इसमें प्रोसेस थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा। तो एरिया ऑफ द सर्कुलर ग्राउंड विल बी इक्वल टू टोटल कास्ट डिवाइडेड बाई कास्ट पर स्क्वायर मीटर। तो टोटल कास्ट हमारे पास 4928 है, और जो पर स्क्वायर मीटर की कास्ट है वो 2 है, तो हमारे पास जो एरिया निकलेगा वो आएगा 2464 मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। अब हमें पता है कि सर्कुलर शेप का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, तो हमने इसको फ्लिप करके लिख दिया है क्योंकि हमने रेडियस चाहिए है। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। पाई की हमने वैल्यू पुट कर दी 3.1416, मल्टीप्लाई बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड पे हमने जो निकाला हुआ है एरिया सर्कुलर का वो हम डाल देंगे। अब अगले स्टेप में हम ये वाली जो पाई की वैल्यू थी उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, वो यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो उधर जाके वो डिवाइड होगी और आर स्क्वायर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, जब इसको डिवाइड करेंगे पाई की वैल्यू से तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 784.3 मीटर स्क्वायर। अब इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है क्योंकि हमें रेडियस चाहिए है, तो इस साइड का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा और उस साइड का भी स्क्वायर रूट हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिलेट हो गया, हमारे पास आर आ जाएगा रेडियस, और दूसरी साइड का हमने स्क्वायर रूट यहाँ पे डिवीजन मेथड के थ्रू लिया हुआ है, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 28। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 28 मीटर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह लास्ट 2 क्वेश्चन हैं 11 और 12 वो सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।